सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साहिल अहमद खान और आज हम बात करने जा रहे हैं जैक चंडीगढ़ के 2020 के फाइनल राउंड एडमिशन के बारे में, यानी कि सेकंड स्पॉट राउंड के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिए, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वैकेंट सीट्स के बारे में, फिर मैं आपको कुछ रैंक वाइज आपके सजेशन दूंगा जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसी के साथ हम एनालिसिस करेंगे स्पॉट राउंड 1 की, जो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा नीचे गई थी, वो क्यों गई थी उसकी भी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे आज का कि स्पॉट राउंड 2 में कट ऑफ क्या हो सकती है। तो पूरा वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हैप्पी दिवाली, आप सबकी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इसी के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंट सीट की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सीसीईटी की वैकेंट सीट की। तो सिविल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो चंडीगढ़ में 2 सीट बची हैं और आउटसाइड चंडीगढ़ के लिए 1 बची है। कंप्यूटर साइंस में 3 बची हैं चंडीगढ़ की और आउटसाइड की 1 बची है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप देखेंगे तो 4 चंडीगढ़ की हैं और 2 आउटसाइड की हैं। और मैकेनिकल की देखेंगे तो 4 सिर्फ चंडीगढ़ की बची हैं। इसी के साथ ये जो सारे मैं देख रहा हूँ, ये सीट सारी सिर्फ ओपन के लिए देख रहा हूँ मैं, बाकी आप देख सकते हैं सारा, आप साइट पे जाके आराम से देख सकते हैं सारी कैटेगरीज के लिए। हम सिर्फ ओपन की बात करेंगे। इसी के साथ अगर हम यूआईसीईटी की यानी भटनागर की देखें तो केमिकल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया में 3 बची हैं, फूड टेक्नोलॉजी में भी सिर्फ 1 बची है और इंटीग्रेटेड में 2 बची हैं। इसी के साथ अगर हम यूआईटी चंडीगढ़ की बात कर लें तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में 3 बची हैं, कंप्यूटर साइंस में 8 बची हैं और इलेक्ट्रिकल में 3 बची हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 बची हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 बची हैं और मैकेनिकल में सिर्फ 5 बची हैं। इसी के साथ अगर यूआईटी होशियारपुर की बात कर लें तो कंप्यूटर साइंस में 4 बची हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 बची हैं, इंफॉर्मेशन में 1 बची है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 बची हैं। तो अगर आप इन सीटों की देखें ओपन में तो ये आप एक रफ फिगर देख सकते हैं, मतलब कि ये तो वो हैं जो जिन पे अभी तक एडमिशन हुआ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कई बच्चे वो भी होंगे जो अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं होंगे और वो सीट छोड़ के दूसरी सीट लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास यूआईटी होशियारपुर में जो आईटी में एक सीट है, मतलब कि आपको पहले ही अलॉट हो चुके हैं, लेकिन आपको चाहिए सीसीटी में, यूआईटी में या कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपको वहाँ पे एडमिशन मिलती है तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी और उसके हिसाब से वो दूसरे को अलॉट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये रफ फिगर जैसे कि 71 दिखाया गया है, तो ये लगभग 100 के आसपास सीट होंगी। तो इसी के साथ ये वैकेंट सीट का कुछ स्टेटस हुआ। इसी के साथ हम अब बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड 1 की कट ऑफ की, जो कि बहुत ज़्यादा पिछले सालों की कंपेरेबल में बहुत ज़्यादा नीचे गई, क्योंकि जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था जैक चंडीगढ़ पे, जो स्पॉट राउंड कट ऑफ की बेसिस पे था, वो उन बेसिस पे था कि जो एक ही स्पॉट राउंड होता था पहले। तो जो इसका मेरे को पहले अंदाजा नहीं था उस वीडियो को बनाने से पहले कि आपके 2 स्पॉट राउंड होने वाले हैं। वो रिलीज उस दिन हुआ जब अनाउंसमेंट हुई कि स्पॉट राउंड 2 होंगे। तो इसी के साथ अगर हम देख लें तो आपके जो कट ऑफ गई है कंप्यूटर साइंस की, वो 48,000 पे सीसीटी में क्लोज हो गई और इलेक्ट्रॉनिक्स में 63,000 पे और मैकेनिकल में 97,000 पे और सिविल में एज यूजुअल 1 लाख से ऊपर गई। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंस आया है, क्योंकि जो सिविल में इस टाइम तक स्पॉट राउंड में ये लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच जाती थी और कंप्यूटर साइंस में भी 70,000 तक पहुंच गई थी पिछले साल। अगर आप मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे भी ये 1 लाख से ऊपर रहती थी। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप देखें जो मतलब कट ऑफ होती हैं वो आप 2 तरीके से देख सकते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट और पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनकी कट ऑफ। तो आपके अगर आप जेईई में की कट ऑफ देखें तो वो बहुत ऊपर गई थी जनरल के लिए, लगभग 90 गई थी, कुछ 90% गई थी, कुछ परसेंटाइल गई थी कुछ। तो आप देख सकते हैं कि जो इस साल आपको देख रहे हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं जैक चंडीगढ़ में। पिछले साल के कंपेयर में अगर रफ फिगर लें तो कुछ आपके 1200 से 1300 बच्चे होते थे जैक काउंसलिंग में, लेकिन अब के जो ये आंकड़ा है लगभग डबल हो चुका है, लगभग 2000 के आसपास। अगर सारी कैटेगरीज को मिला के देख लें तो सारी कैटेगरीज से मिला के 2000 तक के स्टूडेंट्स हैं जो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्पॉट राउंड में काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए हैं पिछले साल के अलावा। इसी से कंपटीशन बढ़ रहा है। बाकी आप सोच सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। इसी के साथ अगर हम यूआईटी चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पे जो ओपनिंग रैंक है वो है 9000। अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि 9000 वाला बच्चे यहाँ पे ले क्यों रहा है, क्योंकि आप अगर 9000 ही लेके आए हो तो आप पैक में जाओ या फिर किसी एनआईटी में जाओ। पक्की बात है, आपको अगर 10,000 के अंदर रैंक है तो आपको कहीं ना कहीं आईटी या कंप्यूटर साइंस मिल ही जाएगा। अगर आप देखें यूआईटी चंडीगढ़ का जो क्लोजिंग रैंक है वो 34,000 है। पिछले साल के अगर आप देखें तो 50,000 के ऊपर था। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे 44,000 है और इलेक्ट्रॉनिक्स की देखें 56,000 है। अगर आप यहाँ पे देखें जो सिर्फ एक रैंक दिख रहा है आपको बायोटेक्नोलॉजी में, वो भी 4 लाख है। पिछले साल जो था ये 9 लाख के मतलब मैक्सिमम जो था वहाँ पे था। तो अगर आप हम यूआईसीईटी की बात करें, यहाँ पे भी अगर आप देखें केमिकल प्लस एमबीए में ये रैंक लगभग 3 लाख से ऊपर रहता था स्पॉट राउंड में, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप 1,25,000 पे आ गया, मतलब कि जो फूड टेक्नोलॉजी है उससे भी नीचे आ गया। क्योंकि अगर आप देखें जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पिछले साल की कट ऑफ देखी होगी तो उन्होंने सोचा होगा कि जो केमिकल इंजीनियरिंग एमबीए की है वो सबसे नीचे जाती, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एंट्रीज आई, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ नीचे चली गई।
इतना तो आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप कंप्यूटर साइंस जो केमिकल इंजीनियरिंग की देखें तो इसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी आई नहीं है, क्योंकि 80,000 सिर्फ 70,000 पे आया। IIT होशियारपुर की बात करें, यहाँ पे भी काफ़ी डाइवर्सिटी दिखी पिछले साल के मुकाबले। अगर आप कंप्यूटर साइंस में देखें ये 69,000 पे क्लोज हो गया। पिछले साल अगर आप बात करेंगे तो पिछले साल ये लगभग 1 लाख के आसपास था। और अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, ये लगभग 2,25,000 के आसपास था पिछले साल, और यहाँ पे 1 लाख के अंदर ही क्लोज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन ये UIT होशियारपुर, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो Tier 3 कॉलेज है। अगर आप यहाँ के किसी भी बच्चे से पूछ लें, वो ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे आपको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड, बेसिकली आपके पास फैसिलिटीज तो हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, जो कि आपकी प्लेसमेंट पे आपको साफ पता चल जाएगा। इसी के साथ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 4 लाख के ऊपर जाता था स्पॉट राउंड में, लेकिन आपके 1,50,000 पर ही क्लोज हो गया। अगर आप मैकेनिकल की बात करें, अगर आप पिछले साल की मैकेनिकल की बात करें प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। अगर बिल्कुल भी नहीं का मतलब कि आपके सिर्फ 20 से 30% बच्चे प्लेस हुए थे, वो भी मिनिमम जो मैक्सिमम पैकेज है वो भी बहुत लो था। लेकिन वो पिछले साल की अगर कट ऑफ की भी बात करें तो कट ऑफ 10 लाख के आसपास थी, और अगर आप आपकी बात करें तो 3,67,000 हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखें फीस वर्सेस कंपेरेबल देखें तो CCET आपके लिए बेहतर चॉइस है अगर आप ये मैकेनिकल ले रहे हैं। इसी के साथ स्पॉट राउंड 1 की जो कट ऑफ थी, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सजेशन देना चाहूँगा। तो अगर आप देखें, हम जो सजेशन है उनको 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। ग्रुप 1 जो कि 50,000 तक जिनका रैंक है और उनको मिल चुकी है। ग्रुप 2 जिनका 50 से 1.5 लाख तक रैंक है उनके लिए, और जो बाकी है 1.5 लाख से 100 ऑन। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो अगर आपके 50,000 के अंदर रैंक है तो अगर आपको अभी तक तो मेरा मानना है कि आपको UIT चंडीगढ़ में या CCET चंडीगढ़ में आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस मिल ही चुकी होगी। अगर फिर भी आपका मन नहीं भरा है तो अगर मैं आपको सजेशन दूँ तो आप CSAT राउंड में पार्टिसिपेट करिए। आपको कोई अच्छी NIT मिल जाएगी या गिफ्टीज मिल जाएंगी जो कि आपको बेहतर रिजल्ट निकाल के दे सकती हैं। और अगर फिर भी आपका मन नहीं भरा है तो आप UIT चंडीगढ़ के लिए जा सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, जो कि रैंक 50,000 से 1.5 लाख तक जाता है, तो अगर हम उसमें देखें तो आपका जो मीडियम रेंज के मतलब ये UIT चंडीगढ़ और CCET चंडीगढ़ आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे मिल सकती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे सीट जो वेकेंट है, आपको अभी भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको कंप्यूटर साइंस IT मिल सकती है। IT या कंप्यूटर साइंस आपको CCET या UIT में मिल सकती है, जो कि आपको UIT होशियारपुर से तो खैर ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट निकाल के देगी। तो श्योरली अभी तक आपको एडमिशन मिल चुका होगा, लेकिन कोई बच्चे हैं जो कि नहीं पार्टिसिपेट करा होगा स्पॉट राउंड में, उनको भी कंप्यूटर साइंस मिलेंगे पूरे चांस हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादातर कट ऑफ आपके बहुत नीचे चली गई हैं, लेकिन रही अंदर ही 1.5 लाख के हैं। तो अगर आप देख लें उन बच्चों के लिए ग्रुप 3 के या जिन स्टूडेंट्स के जिनका 1.5 लाख से ऊपर हैं, तो अगर आपको थोड़ी नाखुशी हुई होगी कि जो कट ऑफ है वो नीचे आ गई हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप अगर आपके पास कोई होम स्टेट कोटा है तो आप CSAT राउंड में जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपकी गिफ्टीज़ हैं, मतलब कि गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आपका होम स्टेट कोटा लग सकता है और आपको वहाँ पे भी कुछ निकल के आ सकता है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं अपनी जैक चंडीगढ़ स्पॉट राउंड की कट ऑफ की प्रिडिक्शन के बारे में। तो देखिए, ये पूरी तरह प्रिडिक्ट किया गया है। ये मैं कोई अपनी तरफ से एक सिर्फ प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि इतना % चेंज पिछले साल आया था और इतना % चेंज फर्स्ट राउंड में आया है इस साल कंपेयर करके, सिर्फ उसी के बेसिस पे है। इसी में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होंगी या यही होनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं इसी के साथ। तो CCET में अगर आप देखें कंप्यूटर साइंस में, तो ये लगभग 50,000 के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि सीट्स बहुत कम है और जो बच्चे हैं शायद वो ज़्यादा हैं। तो अगर UIT चंडीगढ़ की कंप्यूटर साइंस की बात करें वो 40,000 के अंदर क्लोज होना चाहिए, और जो UIT होशियारपुर है उसका लगभग 75 से 80,000 के बीच में क्लोज हो जाना चाहिए। इसी के साथ अगर IT की बात करें UIT चंडीगढ़ की, तो ये 55,000 तक क्लोज होना चाहिए, और UIT होशियारपुर का मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकता है। मैक्सिमम है ये, मिनिमम जो मोस्ट प्रोबेबल है वो 80,000 तक ही होगा, लेकिन जो मैक्सिमम मैंने अपनी एक वाइड रेंज रखी है 1 लाख तक, तो हो सकता है। इसी के साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 74,000 CCET के लिए मैंने रखा है, और UIT चंडीगढ़ के लिए 65,000 रखा है। इसी के साथ UIT होशियारपुर में जो मेरा मानना है वो इससे ज़्यादा जाना चाहिए, 2 लाख तक जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सेफ्टी के लिए 1,70,000 रख रहा हूँ। इसी के साथ अगर आप UIT चंडीगढ़ की इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ये 80,000 तक मैक्सिमम 80,000 तक क्लोज होना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं 82-81 के आसपास हो जाएगा। अगर मैकेनिकल की बात करें तो ये 1,40,000 तक जा सकता है या 4,000 तक जा सकता है CCET में। तो ये मैक्सिमम 1,20,000 तक जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 4,000 ही लिखा है। इसलिए UIT चंडीगढ़ अगर आप देखें मैकेनिकल में यहाँ पे 65,000 लिखा है, जो कि 63 या 62 पे बंद हो सकता है। इसी के साथ अगर UIT होशियारपुर का देखें ये 2.5 लाख तक जा सकता है, या फिर इससे थोड़ा ऊपर 4 लाख तक जा सकता है, वो भी आप देख सकते हैं। वो क्योंकि
काफ़ी बच्चों को स्पॉट राउंड 1 में मिली होगी, वो छोड़ना चाहते होंगे इस मैकेनिकल को। अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, यहाँ पे जो रैंक था स्पॉट राउंड में बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया, मतलब कि 4 लाख, जैसे कि आपने अभी पीछे देखा 4 लाख के आसपास आ गया था। तो इसमें देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी बच्चे अपनी सीट जो अपग्रेड करना चाहेंगे। इसी के साथ यहाँ का कट ऑफ जो रेंज होगी वो और ऊपर जाएगी, मतलब 6 से 7 लाख तक जा सकती है। अगर सिविल की बात करें यहाँ पे CCET में, तो ये 1,70,000 मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है और ऊपर जा सकता है, 1.5 लाख तक जा सकता है। अगर आप CET की बात करें तो यहाँ पे जो केमिकल इंजीनियरिंग में है वो मैक्सिमम मैंने 80,000 लिख रखा है, लेकिन ये जो जाएगा लगभग 84 से 89 के बीच में जा सकता है। अगर सीट वेरी करती है, मतलब कि जो वैसे तो चेंज नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि बच्चे छोड़ने नहीं चाहेंगे जिन्होंने पहली केमिकल ले रखी है। तो अगर फूड टेक्नोलॉजी की बात करें, ये 1.5 लाख के अंदर क्लोज हो जाएगा। और जो केमिकल प्लस MBA, क्योंकि इसकी तरफ बच्चों का रुख ज़्यादा है, क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है कि MBA भी साथ में मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, कई वीडियो में बताया कि AICTE से अप्रूव नहीं है MBA, फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो कट ऑफ है वो अब के भी नीचे गई थी और अब के और नीचे जा सकती है, लेकिन मैं कुछ पक्का नहीं है, लेकिन ये 2 लाख तक अंदर क्लोज हो जाएगा। तो मैंने फिर भी सेफ्टी के लिए 1,65,000 लिखा हुआ है। इसी के साथ जो प्रिडिक्शन है वो पूरी हो चुकी हैं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इसकी रिलेटेड की जो सीट्स हैं, जैसे कि आप कई मतलब कि कई मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने पूछा है कि जो सीट्स हैं वो जैसे कि रिजर्व कैटेगरी हो गई, यहाँ पे कई सारे कश्मीरी माइग्रेंट्स की हो गई, इट्स पेशेंट की हो गई, कई सारे जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे, उन सब की सीट्स का क्या होगा। तो जो सीट्स होंगी वो डीज रिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगी, फिर उनको जनरल में भरा जाएगा। ऐसा हर साल होता था, लेकिन इस साल शायद कुछ और हो सके, लेकिन अभी तक कोई उनकी नोटिस नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे वो सीट भरेगी, खाली तो कॉलेज रखना नहीं चाहेगा, तो कुछ ना कुछ तो नोटिस आएगा। मैं आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट बताना चाहता हूँ, जो कि पहले से एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, कि आपके जो पूरा सेमेस्टर है फर्स्ट ऑनलाइन होने वाला है, उसका टाइम टेबल भी नीचे आ चुका है। मैं आपको लिंक दे दूँगा, पूरा डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, आपका पूरा टाइम टेबल आपकी जो ब्रांच वाइज आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ जो आपका पूरा प्रोसीजर है, मतलब कि जो आपकी जो पेंडिंग फीस है वो आपको इंस्टीट्यूट आपको सारे स्टेप बाय स्टेप आपको जो आपके स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता रहेगा, आप वहाँ पे जाके उनको फॉलो कर सकते हैं। CIUIT की मैं ऑफिशियल वेबसाइट की आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ऑल्दो उनकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है अभी तक, और ना ही CCET की है, फिर भी आपको पेमेंट तो वहीं पे करनी पड़ेगी। इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट है कि अगर आपको CSAP राउंड में कोई इंटरेस्ट है, तो मैं CSAP पे एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि जिनकी रैंक अच्छी खासी है, मतलब कि जिनको उम्मीद है कि CSAP उनके लिए काफ़ी कुछ दे सकता है, तो उनके लिए एक वीडियो आ रही है, तो प्लीज़ इंतजार करिए, और वीडियो अच्छा होने वाला है उनके लिए भी। तो इसी के साथ आज का वीडियो पूरा करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, हमारे भी आगे वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी डाउट है, तो यहाँ नीचे कमेंट कर दीजिए, पूरी कोशिश करेंगे कमेंट का जवाब देने की। इसी के साथ आज का वीडियो पूरा होता है। और भाई गुस्सा होगा कुछ तो उसके भी जवाब नीचे मिल जाएगा। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी अवेलेबल है, तो आप कहीं पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल भी आप जाएंगे तो कांटेक्ट में मिल जाएगा आपको। तो इसी के साथ आज का वीडियो पूरा करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।